हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग आईपीएस पीओ मेंस के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट कब आएगा और हमें क्या करना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं ये बहुत दिन बाद मेरा वीडियो आ रहा है। आई थिंक 2-3 महीने बाद ही वीडियो आ रहा है और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा भी मैं कहाँ था, मेरा एग्जाम्स वगैरह कैसा रहा, क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देख सकते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आज 19 जनवरी है और संडे का दिन है आज, और अभी तक रिजल्ट का कुछ नहीं आया। आईपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम 30 नवंबर को हुआ था। मेंस एग्ज़ाम देखिए 30 नवंबर था, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। और ये है कि हाँ, जनवरी में रिजल्ट आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा था कि जनवरी में रिजल्ट आएगा। तो आपको मैं एक चीज़ पहले दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि जो प्री का रिजल्ट था वो 21 नवंबर को आया था, और हमारा जो प्री मेंस का एग्ज़ाम हुआ था वो 30 नवंबर को हुआ था। सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं आप, 9 दिन पहले आया था। उसमें भी ये फ्राइडे को आया था, क्योंकि सैटरडे संडे रिजल्ट नहीं आता है, आईपीएस बंद रहता है। तो मतलब समझ लीजिए एक तरह से 1 वीक पहले ही आया था। और अगर आपने और कोई एग्ज़ाम दिया है तो प्रीवियस ट्रेंड भी आप देख सकते हैं कि आरआरबी पीओ के मेंस का जो रिजल्ट था वो 10 से 12 दिन पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, हर बार वो 1 मंथ देते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 दिन मिला। तो उम्मीद यही है, क्योंकि ट्रेंड आप देख सकते हैं, प्री का रिजल्ट भी 8-9 दिन पहले आया, और हो सकता है मेंस का रिजल्ट भी इंटरव्यू के 8-9 दिन पहले ही आए। तो हमें अब एक इतना तो कंफर्म है कि एंड ऑफ जनवरी में, नेक्स्ट आने वाले वीक में या उसके अगले मतलब मंडे तक आ सकता है। कुछ कह नहीं सकते हैं, बट लास्ट में आ सकता है और नेक्स्ट वीक में भी आ सकता है, किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि आईपीएस है, उसका कुछ कंफर्म नहीं होता, कभी भी दे देता है। लेकिन जैसे ट्रेंड है, उस ट्रेंड को देख के तो यही लग रहा है कि रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आने वाला है। अगर आएगा भी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। फेब के फर्स्ट या सेकंड वीक से इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि अभी अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। जिसको लगता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि कट ऑफ क्या होगी, कैसे क्या होगा। देखते हैं कट ऑफ क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए, पहले पिछले साल 63 गया था जनरल का, और इस बार वैकेंसीज देख सकते हैं आप, 6,000 प्लस अभी तक वैकेंसी आ चुकी है। उम्मीद है कि 7,000 हो जाएगा, क्योंकि 6,400 के लगभग वैकेंसी हो चुकी है जहाँ तक मुझे याद है। तो और इस बार का जो पेपर था, ऐसा नहीं था पिछली बार से बहुत इजी भी नहीं था। पिछली बार का कुछ सेक्शन हार्ड था तो कुछ सेक्शन इजी भी था। अगर जिन्होंने दिया है वो इस बात को जान रहे होंगे कि अगर रीजनिंग हार्ड आई थी तो आपका जो क्वांट का सेक्शन है वो इजी हो गया था। ऐसा नहीं है, बच्चों ने 30 के लगभग भी बनाए थे क्वांट में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था कि कोई भी इंसान, मतलब जिसका अच्छा है उसकी बात है, नॉर्मली 30 के लगभग कोई नहीं बना पा रहा था, ईजिली नहीं बना पा रहा था। वो पिछली बार 20 से ऊपर नॉर्मली सबके थे। तो इस बार सारा सेक्शन थोड़ा थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड आया था। तो पेपर पिछले बार के बराबर ही था। तो कट ऑफ समझ सकते हैं 58 से 62 आएगा, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में जो 10 नंबर है वो आप मान के चलिए कि जो 10 नंबर है वो उसको आप अपने जो मेंस का नंबर आ रहा है उसमें ऐड करिए। जो कट ऑफ जो आपका नंबर आएगा वो इसके लगभग अगर आ रहा है आपको, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप इंटरव्यू का। इंटरव्यू में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं भी बता रहा हूँ आपको। तो अगर इसके लगभग आपका आता है, अगर कोई कैटेगरी है तो उसको आप 55 तक ले लीजिएगा। ओबीसी वगैरह है तो 55 तक भी अगर आपका आ रहा है, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में 10 नंबर आप मान के चलिए। अगर आप नहीं तो इसके नीचे तो पासिंग ही नहीं होता है, तब तो कोई बात ही नहीं। बट अगर पास हो रहे हैं तो आपका 10 नंबर इंटरव्यू तो डिस्क्रिप्टिव में मिनिमम आ रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अब क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्या पढ़ना है, आप सबसे पहले क्या करिए, जहाँ से भी हैं आप, जिस भी स्टेट से हैं, वहाँ का जहाँ भी इंटरव्यू होता है वो यूट्यूब पे सर्च करिए, देखिए पिछली बार इंटरव्यू में क्या पूछा गया था। सबसे अच्छा, अगर देखिए आप, अगर आपने अभी प्रीवियसली आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया है तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, अपने बारे में क्या पढ़ना है। अपने बारे में ज़्यादातर पढ़िए। देखिए आपने जो अपना अपना बैकग्राउंड, आपका नाम, आपके नाम का मतलब, और आपका जो अगर कोई गैप ईयर है तो उसके बारे में पढ़िए। अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पढ़िए आप, कि आपने जो भी कोर्स किया, जैसे कि जिसका कॉमर्स है, कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए। जिसका साइंस बैकग्राउंड है, बीटेक है, एमटेक है, या बीएससी एमएससी है, तो बीएससी एमएससी से भी क्वेश्चन पूछते हैं वो वहाँ पे।
उनको सब पता होता है, कुछ ना कुछ बेसिक आपसे पूछ लेंगे। तो वो सब पढ़ के जाइए, सब्जेक्ट्स के नाम भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, आपके ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट्स हैं पूछ लेते हैं, बताइए कोई सब्जेक्ट्स के नाम लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट थे, दो तीन नाम बता दिए सब्जेक्ट्स के, तो बताना पड़ते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में थोड़ा पढ़िए, क्योंकि आप देखिए जी, आप SBI क्लर्क का फॉर्म अगर भरे होंगे तो उसके लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हैं आप, तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं उसके बारे में पढ़िए। हमारे यहाँ भी जो जो स्कीम्स नई लॉन्च हुई हैं, LIC ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की हैं उसके बारे में पढ़िए। अपने सिटी आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो अपने सिटी के बारे में भी पढ़ के जाना होता है, पूछते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें मतलब करिए, और सबसे बेस्ट है कि अपना जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी कर लीजिए। आपका अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको रेडी करिए, 10th 12th का रिजल्ट चाहिए होता है, और ग्रेजुएशन के सारे रिजल्ट, और आपका जो डिग्री है वो चाहिए होता है। सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं आप, 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट, और अगर कास्ट आपका है तो वो चाहिए। अगर EWS है तो भी चाहिए, वो भी लेटेस्ट चाहिए, पुराना नहीं चाहिए। EWS 2000 इस फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए, 24-25 का। और कास्ट सर्टिफिकेट भी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए अगर आप OBC कैटेगरी से नॉन क्रीमी। ST SC का थोड़ा पुराना चलता है, 2-3 साल आई थिंक वैलिड होता है, इसके लिए आप कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू का जैसे आएगा आपको टाइम नहीं मिलेगा, मेंस का रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू का डेट आएगा, तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए, कम से कम इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ों में तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से, वरना मेंस का रिजल्ट आएगा, पता चला आप इंटरव्यू के लिए ही इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए परेशान हो रहे हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। तो ये सारा कुछ था। अब बात करते हैं मेरे बारे में। अगर आप, ये सारा रिजल्ट का सब कुछ रहा, IPS PO मेंस के रिजल्ट का। अब मैं बताता हूँ मेरा, मैं कहाँ था, मेरा RRB का रिजल्ट कैसा रहा। तो मेरे पास दोनों अपॉर्चुनिटी थी, मैंने दोनों दिया, RRB क्लर्क मेंस, RRB PO का मेंस भी दिया था, और RRB PO का इंटरव्यू मैंने दिया। तो देखते हैं, देख सकते हैं आप, ये मेरा RRB क्लर्क का मेंस का रिजल्ट था। मेरा नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एग्ज़ाम 6 को हुआ था, मेरा OBC NCL है, मैंने उत्तर प्रदेश फॉर्म फिल किया था, मेरा 48.19 ये स्कोर बना था, वेटेड स्कोर। रीजनिंग में मेरा 28 मार्क्स आए थे, कंप्यूटर में 29 मार्क्स थे, इसका 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, रीजनिंग में 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं। GA में 6 मार्क्स बने थे, जैसे कि GA बहुत हार्ड आया था RRB क्लर्क का इस बार, और इंग्लिश में 22.75, और न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरे थोड़े कम हो गए थे, 14.25 ही बना। अगर यहाँ थोड़े मार्क्स मेरे बढ़ गए होते तो आई थिंक मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था, 96.38 था, और कट ऑफ यूपी की 100 गई थी, OBC की आई थिंक 100 पॉइंट कुछ तो गया था, 4-4.5 नंबर मेरा कम था। बात करते हैं RRB के रिजल्ट के बारे में। RRB का देख सकते हैं, ये मेरा मेंस का रिजल्ट है, सब कुछ सेम था वही, वो यूपी से मैंने भरा था, कैटेगरी ये है, बाकी एग्जाम डेट ये था। रीजनिंग में 13 मार्क्स आए थे, क्योंकि रीजनिंग मेरी उतनी खास नहीं गई थी। कंप्यूटर में मार्क्स ठीक आए थे, 22.5। GA में 10.75, मैंने जो कैलकुलेट किया था उसके अकॉर्डिंग मेरे 14 मार्क्स आए थे। आई डोंट नो ये कैसे कम हो गया, आई थिंक कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ है, उस पर हुआ है ऐसा। इंग्लिश में मार्क्स ठीक थे, 24.75। क्वांट में मार्क्स 12.75, जो कि मुझे लगा ठीक है, क्योंकि मैंने 14 किया था, एक गलत हुआ था। 78.81 मेरा यूपी के कट ऑफ से 10.5 मार्क्स एक्स्ट्रा थे, एग्जैक्ट 10.5 एक्स्ट्रा थे मेरे। मुझे लगा था कि अच्छा होगा, क्योंकि ये OBC कैटेगरी के लिए इतने मार्क्स अच्छे, मतलब देख सकते हैं 68.13 कट ऑफ गया था, और 78.81 आया था मेरा, 10.50 मार्क्स ज़्यादा थे मेरे। मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा लीड है, मैं काफ़ी होपफुल था। बाकी जब रिजल्ट आता है तो देख सकते हैं मेरा रिजर्व लिस्ट में हुआ, और 41.52 ही बना, और कट ऑफ गई थी 42.5। तो मेरा पूरे 1 मार्क्स से नहीं हुआ, और रिजर्व लिस्ट में पूरा 1 मार्क्स क्लियर होना बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद तो बहुत कम है, मुझे इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स मिला, अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स मिला इंटरव्यू में। आई डोंट नो इंटरव्यू में इतना कम कैसे मिला, लेकिन मेरा इंटरव्यू बहुत सही गया था, मुझे लगा था कि मिनिमम 60 मार्क्स तो कम से कम ही देंगे, 70 से ऊपर का मेरा एक्सपेक्टेशन था, बट 50 मार्क्स मिला। आई थिंक यहाँ पे 55, 5 नंबर भी एक्स्ट्रा मिल गया होता तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया होता। तो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब जो है, अब वेट ही कर सकते हैं रिजर्व लिस्ट का। यूपी में रिजर्व लिस्ट जानते हैं आप, ईयर के लास्ट में आता है, तो कोई उम्मीद, कोई मतलब नहीं, सच्चा मैं दोबारा एग्ज़ाम दे के मेहनत करके फिर से निकाल लूँ, तो वो चीज़ है, बट कोई नहीं।
आने वाले एग्ज़ाम्स एसबीआई क्लर्क्स हैं, एसबीआई पीओ, उस पर ध्यान देंगे। और आईपीएस पीओ में जैसा होता है वो देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब कोई भी गाइडेंस चाहिए इंटरव्यू रिलेटेड, कुछ चाहिए कि कैसे क्या पढ़ना है, कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा आपकी।